हेलो दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री में प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन चैप्टर को देखेंगे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इस समय लगभग 62 संप्रदाय प्रचलित थे, लेकिन इनमें से अधिकांश को व्यापक सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली। इस समय बौद्ध और जैन धर्म ने समाज को सबसे अधिक प्रभावित किया। लगभग इसी समय यूनान में पाइथागोरस, चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से और भारत में बुद्ध और महावीर जैसे चिंतक हुए। सबसे पहले जैन धर्म शुरू करते हैं। जैन जिन शब्द से बना है। जिन का अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं तथा 24वें तीर्थंकर महावीर हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है लोगों को संसार सागर से पार करने का मार्ग बताने वाला। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के मुखिया थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेटक की बहन थी। वर्धमान का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ, जिससे अनुजा प्रियदर्शनी नामक उनको पुत्री हुई। महावीर 30 वर्ष की उम्र में अपने पिता के मृत्युपरांत अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर संन्यास्त हो गए। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें जाम्बिग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। इन्हें कई नामों से महावीर को पुकारा गया, कैवलिन, जिन, महावीर, निर्ग्रंथ आदि। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली थे। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला गंधर्व था, जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहा। वैशाली के शासक चेटक, अवंती के राजा प्रघोत, मगध नरेश बिंबिसार ने महावीर को मान्यता दी। जैन धर्म का प्रचार करते हुए 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। स्यादवाद जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसे सप्तभंगीय या सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्यादवाद के अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। कौशल, मगध, विदेह, अंग, अवंती, वज्जी, मल्ल इत्यादि राज्यों में जैन धर्म को संरक्षण मिला। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, चेदी वंश का शासक खारवेल आदि जैन धर्म के प्रमुख संरक्षक थे। लेकिन बाद में जैन धर्म का प्रभाव घटने लगा। इसका कारण धर्म में कठोर तपस्या पर बल, अहिंसा के सिद्धांत पर अत्यधिक बल आदि कारणों को माना जाता है। स्थापत्य कला में हाथी गुफा मंदिर उड़ीसा, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान, गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक, खजुराहो में पार्श्वनाथ के मंदिर आदि जैनियों के प्रमुख योगदान हैं। जैन मत के अनुसार विश्व शाश्वत है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वार है। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा है, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी में लिखा गया है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 322 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुआ। इसके अध्यक्ष अस्तुलभद्र थे। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी में हुआ। इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। द्वितीय जैन संगीति में 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। जैन धर्म के बाद अब बौद्ध धर्म पर आते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म 583 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ।
इनके पिता शुद्धोधन थे, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की माता महामाया थी। इनकी माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया, जो इनकी मौसी थीं। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक शाक्य राजकुमारी से हुआ। यशोधरा से सिद्धार्थ को राहुल नामक पुत्र हुआ। महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 दृश्यों बूढ़ा, रोगी, अर्थी एवं सन्यासी ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया। 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए इन्होंने गृह त्याग दिया। वैशाली के अलार कलाम तथा राजगृह के रामपुत से इन्होंने शिक्षा ली। इनके गृह त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। इसके बाद गृह त्यागने के और अलार कलाम तथा रामपुत्र से शिक्षा लेने के बाद वे गया के उरुवेला वन में घोर तपस्या करने लगे। इनके साथ कौंडिन्य तथा 4 अन्य साधक भी थे। बाद में घोर तप को निरर्थक जान गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया। उरुवेला में उन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर खाया। इसके बाद इनके साथी बुद्ध को पथभ्रष्ट जान उन्हें छोड़कर चले गए। बोध गया में निरंजना नदी के किनारे उरुवेला ग्राम में पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया और इन्होंने जो पहला प्रवचन दिया इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है बौद्ध ग्रंथों में। बुद्ध के अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयीन थे। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। गौतम बुद्ध ने जाति व्यवस्था, कर्म कांडों, पशु हत्या को अधार्मिक बताया। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख का मतलब कि संसार दुख से भरा है, दुख समुदाय का मतलब कि दुखों का कारण है, दुख निरोध का मतलब कि दुख को दूर किया जा सकता है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में इन्होंने बताया कि दुख को दूर करने का मार्ग क्या है और उसी में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को सुझाया, जिसमें पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, 7 सम्यक स्मृति, 8 सम्यक समाधि आदि चीज़ों की चर्चा की अष्टांगिक मार्ग में। इन 8 चीज़ों की चर्चा की अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत कुशीनगर में हुआ। इनके देहांत को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं। विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियमों, आचार विचार का वर्णन है। सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक, यह प्रश्नोत्तर क्रम में है, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म तथा संघ। बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बताया है। ये 10 शील हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गान का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, समय पर भोजन करना, कोमल शैया का व्यवहार नहीं करना, कामिनी कंचन का त्याग। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म ईश्वर के स्थान पर मानव केंद्रित है। बौद्ध धर्म अनात्मावादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, लेकिन यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध संघ का दरवाज़ा हर जातियों के लिए खुला था। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। बौद्ध धर्म के 4 संगीति हुए हैं। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में हुआ 483 ईस्वी पूर्व में।
इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे तथा प्रथम संगीति के समय शासक अजातशत्रु था जो हर्यक वंश का था। प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में साबा कामी की अध्यक्षता में हुआ। इस समय शासक कालाशोक था जो शिशुनाग वंश का था। इस द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म अस्थावीर एवं महासांघिक 2 भागों में बट गया। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 255 ईस्वी पूर्व मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुआ। इस समय शासक अशोक था मौर्य वंश का। तृतीय बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ। वसुमित्र की अध्यक्षता में और अशोक घोष उपाध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के कनिष्क इस समय शासक था जो कुषाण वंश का था। चौथा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में बांट दिया गया। बौद्ध धर्म के बाद हम लोग भागवत धर्म पे आते हैं। यह भगवान विष्णु की आराधना से संबंधित है। इस धर्म में भक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। भगवत गीता में इस धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत मिलते हैं। छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख आया है। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मत्स्य पुराण में है। ये 10 अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। भागवत धर्म के बाद हम लोग शैव धर्म पर आते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। शिव भक्ति की जानकारी सिंधु घाटी की खुदाई से भी मिलती है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों ने शैव धर्म को संरक्षण दिया। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया। वामन पुराण में 4 शैव संप्रदाय का उल्लेख है: पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसका विवरण महाभारत में मिलता है।